नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंप्लीटली वैलेंटाइंस डे के ऊपर में कि आप वैलेंटाइन डे में अपने खास समवन स्पेशल जो आपके लाइफ में है, तो उसे आप जो सोशल मीडिया में पोस्ट होते हैं वो वाले कार्ड एंड देन एक पेपर कार्ड भी जो कि हम लोग बुके वगैरह में ऐड करके हम लोग देते हैं या उसके साथ अटैच करके हम लोग अपने किसी खास को हम लोग देते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं कार्ड को। ओके, तो सबसे फर्स्ट मुझे क्या करना है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट। तो मैं चला जाता हूँ, सिंपल सा है, यहाँ पे जाकर मैं ले लेता हूँ प्रिंट। एक्चुअली प्रिंट के लिए तो ये होंगे नहीं, बट मैं यहाँ से चेंज कर के पिक्सल ले लूँगा। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चले जाओ एंड देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है पिक्सल में। एंड देन पिक्सल में जब भी सिलेक्ट कर रहे हो तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 720 ले लेता हूँ मैं विड्थ। तो आपको यहाँ पे ले लेने हैं 720 एंड देन विथ हाइट में आपको ले लेने हैं 1280। तो काफ़ी है कुछ इस तरह से। एंड देन CMYK के कलर मुझे प्रिंट निकालने नहीं है, मुझे सोशल मीडिया में इसे शेयर करने हैं या फिर मुझे सोशल मीडिया के लिए मुझे बनाने हैं। तो आप RGB कलर ले लो एंड देन आपका जो हाईलाइट जो हमारा रेजोल्यूशन रहेगा PPI में वो आपको ले लेना है यहाँ पे 72 PPI एंड देन क्रिएट। तो सबसे फर्स्ट आप देख सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से आ गए हैं। अब ये आ जाने के बाद मुझे करना क्या है, यहाँ पे आप चले जाओ एंड देन आपको स्वॉचेस में चले जाने हैं। तो या फिर आप विंडो में जाओ एंड देन यहाँ पे स्वॉचेस लाइब्रेरी को पहले आप ओपन कर लो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन यहाँ पे स्वॉचेस को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये स्वॉचेस भी आ गए हमारे, जैसा भी आपको चाहिए स्वॉचेस आप ले लो। बाकी सबको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसे कलर को भी आप रख सकते हो या क्लोज़ कर सकते हो, बट मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। एंड देन मैं यहाँ पे हार्ट शेप बना लेता हूँ। हार्ट शेप बनाने के 2-3 तरीके हैं, 2-3 ऑप्शंस हैं उसको बनाने के। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके आपको ले लेने हैं कुछ इस तरह से अपने रेक्टेंगल को, जो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाए हैं। एंड देन रोटेट कर दो आप 90 डिग्री, लाइक इस तरह से। ओके, अब ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली आप क्या करो कि आप चले जाओ यहाँ एंड देन क्लिक करके आप कुछ इस तरह से शेप को क्रिएट कर सकते हो। सी कुछ ऐसा मैंने शेप क्रिएट कर दिया है। अब ये शेप क्रिएट होने के बाद एंड देन सेम कॉपी कर दूंगा मैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक एंड देन यहाँ पे मैं जाता हूँ ट्रांसफॉर्म पे। आपको ले लेना है यहाँ पे रिफ्लेक्ट एंड देन कॉपी। सी तो आपको कुछ इस तरह से आपको बना लेने हैं कुछ, यानी आपको इस तरह से कुछ ले लेने हैं शेप को। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेने हैं एंड देन दोनों को सिलेक्ट कर लो एंड देन आप चाहो तो यहाँ पे जाकर शेप बिल्डर के थ्रू आप इसे मर्ज कर सकते हो। तो ये मेरा कुछ जो हार्ट वाले शेप है वो मेरे आ गए हैं यहाँ पे। एंड देन मैं इसमें फिल करता हूँ कलर पिंक, बट ये पिंक मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ और थोड़े से और लाइट पिंक मुझे चाहिए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़े से लाइट वाले पिंक ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। एक्स्ट्रा जो भी बचा है उसे डिलीट कर दो। तो फर्स्ट हमारा ये शेप यहाँ पे बनकर आ गया है। तो कुछ इस तरह से मैंने शेप यहाँ पे बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ इसको कट करने के लिए, तो आप चाहो तो यहाँ पे कट भी कर सकते हो 50% को। तो मैं यहाँ पे सीधा चला जाता हूँ, चले जाओ आप यहाँ पे सीज़र पे। तो सीज़र को आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक कर देने हैं एंकर पॉइंट पे एंड देन यहाँ पे एंकर पॉइंट पे क्लिक कर देना है। तो ईज़िली आप क्या कर सकते हो, दोनों कलर्स को आप डिवाइड कर सकते हो। बिकॉज मुझे क्या करना है, 2 डिफरेंट शेड्स पे वर्क करने हैं। तो मैं फर्स्ट पिंक वाले को थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे थोड़े से डार्क कलर में ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ऐसा लगना चाहिए जैसे ये थोड़ा सा फोल्ड हो रहा है। ओके, एंड देन सेकेंड थिंग, थोड़ा सा फोल्ड वाले भी बनाने हैं आपको। तो आप यहाँ पे क्लिक करो फर्स्ट, ओके, एंड देन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, थोड़े से साइज़ को कुछ इस तरह से ले सकते हो। तो ऐसा बना लेने पे ऐसे क्या होता है, एक तरफ से छोटे बड़े जब बनाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे वन साइड ये थोड़ा सा फोल्ड हो गया है। तो ये फर्स्ट मैंने ऐसे बना दिए हैं। अब इसके 2-3 कॉपीज़ बना लो फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ एंड देन यहाँ इस तरफ थोड़े से लाइट रेड, यहाँ पे भी आप चाहो तो सेम कलर फिल कर सकते हो रेड वाले। एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट रेड ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो, तो थोड़े डिफरेंट कलर्स आप ले सकते हो। आप चाहो तो थोड़ा ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हो, बट आई थिंक मैं थोड़ा सा फ्लैट डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए काफ़ी है।
कंट्रोल आपको जी कर देने हैं, यहाँ पे भी सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दो। एंड देन मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ इसे। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा और बाउंड्री बना देता हूँ कुछ इस तरह से। ये भी काफ़ी है, तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने बाउंड्री जैसा बना दिया यहाँ पे। एंड देन क्या करना है, आप चाहो तो अलाइन कर सकते हो, यहाँ पे जाओ अलाइन टू आर्टबोर्ड एंड देन सेंटर में आप जाकर अलाइन कर सकते हो, ये बेस्ट है। एंड देन सेकंड थिंग क्या करो, आप इसके ऊपर सेलेक्ट करो एंड देन एज आप कन्वर्ट कर दो इसे लाइन पे, ये ज़्यादा अच्छे दिखेंगे अगर मैं इस पर स्ट्रोक देता हूँ तो। एंड देन सेकेंड आपको करना क्या है, ये एक बना लो एंड देन थोड़े से मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ले लेता हूँ। ओके, एंड देन एक वाले को आप क्या करो, फर्स्ट जो मैंने लाइन किया या बॉक्स किया उसे मैं डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो आप विंडो में चले जाओ एंड देन यहाँ पे आपको ले लेना है सिंपल सा, आप चले जाओ एंड देन यहाँ पे आपको ले लेने हैं स्ट्रोक्स में आप डॉट लाइन ले सकते हो। एंड देन 12 पॉइंट, आप गैप को क्या करो, यहाँ पे गैप को ले लो 3 पॉइंट्स ऐसे कुछ। तो आप देख सकते हो एक लाइन सॉलिड है एंड देन सेकेंड लाइन हमारा जो है वो डॉटेड वाले हैं। तो थोड़े से डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो कुछ इस तरह से। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने सिलेक्शन बना लिए हैं, कुछ ऐसा मैंने ले लिया है। अब मैं चाहूँ तो इसको बहुत ही इजी वे में इसे अरेंज कर सकता हूँ, जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा वहाँ पे आप अरेंज कर सकते हो। पिंक वाले कलर का भी मैं थोड़े छोटे छोटे से साइज़ में बना लेता हूँ। तो फर्स्ट अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन एक और हार्ट शेप बना लेता हूँ। ऑलरेडी मुझे एक बना के रख लेना चाहिए था बट कोई ना, फिर से मैं बना लेता हूँ। तो अगेन थोड़ा सा शेप मैंने ऐसे ले लिया, इसे अगेन मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री कुछ इस तरह से। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कर्वेचर टूल ले लो एंड देन शिफ्ट के थ्रू थोड़ा सा आप शेप ऐसे क्रिएट कर लो। ओके, एंड देन फिल कलर आप ले लो, जैसा भी आपको कलर चाहिए होगा। तो मैं अभी के लिए ऐसे कलर फिल कर देता हूँ एंड देन इसकी एक रिफ्लेक्शन मैं क्रिएट कर देता हूँ इस तरफ। तो राइट क्लिक, आपको करना क्या है, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट एंड देन वर्टिकल में आप कॉपी कर दो कुछ इस तरह से। मीन्स आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ले लेने हैं हार्ट शेप को। तो आप सिलेक्ट कर लो अगेन, आप चाहो तो मर्ज भी कर सकते हो, आप चाहो तो मर्ज करना है तो आप विंडो में जाकर एंड देन यहाँ पे आप ले लो। तो यहाँ पे पाथ फाइंडर आपको लेने हैं एंड देन आप मर्ज भी कर सकते हो। तो दो ऑप्शन है, या तो आप शेप बिल्डर के थ्रू भी कर सकते हो या यहाँ पे जाकर आप चाहो तो शेप बिल्डर के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये मेरा हार्ट शेप आ गया यहाँ पे। अब मुझे इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है साइज़, थोड़े बड़े साइज़ में मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसा। तो इस साइज़ में मैं रख लेता हूँ हार्ट शेप को, थोड़े से बड़े साइज़ में रख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे हार्ट शेप, कुछ ऐसे अलाइन कर लो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको चाहिए होगा आप देख लेना। ओके, अब ये हो जाने के बाद आपको एक कॉपी इसकी बना लो। तो अभी मुझे 2-3 वर्क इसमें करने हैं, लाइक मैंने फर्स्ट एंड देन इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता हूँ कुछ ऐसा। तो मैंने स्ट्रोक में ले लिया, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, थोड़े से मैंने मूव कर दिया अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग, थोड़े छोटे साइज़ में ले लेता हूँ। और इसके ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ कुछ लाइक आप चाहो तो स्टार शेप ले सकते हो, हार्ट शेप भी ले सकते हो, बट मैं लेता हूँ यहाँ पे एलिप्टिकल शेप कुछ ऐसा, सर्कल में आप ले लो। तो कुछ इस तरह से आप ले लो, चाहो तो आप कलर चेंज कर सकते हो, लाइक कुछ मैं पिंक वाले कलर ले लेता हूँ, कुछ रैंडम कलर चाहिए तो आप रेड कलर भी ले सकते हो। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप कौन से कलर अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं मान लो मैं रेड कलर ही ले लेता हूँ कुछ ऐसे। अब आपको करना क्या है, इसके बाद आप चले जाओ विंडो में एंड देन यहाँ पे जाकर आपको ले लेने हैं ब्रशेस। तो आपको क्या करना है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपने ब्रश के ऊपर और आपको यहाँ पे ले लेना है स्कैटर ब्रश, दैट्स इट। अब स्कैटर में आपको पहले कुछ करना नहीं है, जस्ट छोड़ दो जैसा भी है एंड देन हिट ऑन ओके बटन, दैट्स इट। अब आपको जाना है पाथ के ऊपर, जो पाथ आपने ले रखे हैं एंड देन जस्ट डबल क्लिक कर दो इसके ऊपर। तो आप देख सकते हो कि आपने जो बनाया था कम्प्लीटली इसके ऊपर अलाइन हो गए हैं। एक बार हो जाने के बाद आपको करना है कि आप चाहो तो यहाँ पे साइज़ को आप जाकर रैंडम साइज़ ले सकते हो। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा रैंडम साइज़ में आपको थोड़े से बहुत थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखने स्टार्ट हो गया होगा। ओके,
तो आप देख सकते हो इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे, छोटे ही चाहिए, लाइक रैंडम लाइक बिंदी स्टाइल में आप ले सकते हो। एंड देन स्पेसिंग भी आप देख सकते हो कि स्पेसिंग आपको कितनी चाहिए होंगे। तो आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा चाहिए होगा, तो थोड़ा सा इस तरह से मैं ले लेता हूँ। फिक्स नहीं चाहिए मुझे भी रैंडम में ही चाहिए, तो मैं रैंडमली थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये भी हमारे आगे यहाँ पे स्कैटर करना है तो आप स्कैटर कर सकते हो, बट मुझे स्कैटर पे वर्क नहीं करना है, तो आपको अप्लाई कर देना है सिंपल सा। तो ये आप देख सकते हो कि प्यारा सा एक आ गया इफेक्ट हमारे पास। तो एज इट इज़ आप रहने दो इसे, एंड देन एक और कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज बाद में मैं शायद यूज़ कर लूँ इसे। तो कुछ इस तरह से आप ले लो, कुछ हार्ट शेप आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ओके, कंट्रोल प्लस प्लस कर लो, एंड देन मैं चाहता हूँ यहाँ पे हार्ट को अप्लाई करना। सी, जहाँ पे भी आप चाहिए आप रैंडम साइज़ ले लो कुछ ऐसे, एंड देन कलर आप चाहो तो फिल कर लो, आई बटन एंड देन पिक सेम, सॉरी, एंड देन आई वांट टू फिल डार्क कलर। सी, तो आप देख सकते हो। तो बीच बीच में आप ऐड भी कर सकते हो हार्ट शेप को जहाँ पे भी आपको चाहिए होंगे। अगेन मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे, एंड देन इसे भी कुछ इस तरह से ले लेता हूँ जहाँ पे आपको ऐड करनी है कुछ ऐसे। साइज़ को आप कभी इंक्रीज़ कर दो कभी डिक्रीज़ कर दो, ये आपके ऊपर है कि आपको रैंडम साइज़ के ऊपर आपको वर्क करना है। सी, अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ, एंड देन यहाँ कहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ इस चीज़ को। शिफ्ट प्रेस करके कर लो, अदरवाइज़ प्रॉपरली नहीं आएंगे। तो कुछ ऐसा। ओके, एक और मैं इस तरफ भी ले लेता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे हार्ट शेप मैंने ले रखे हैं जैसा मुझे चाहिए। कहीं कहीं पे आप चाहो तो बंच, कहीं कहीं पे आप चाहो तो बंच क्रिएट कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे दिखते हैं। लाइक मैं यहाँ पे हार्ट शेप को कुछ ऐसे ले लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कि थोड़े से डिफरेंट आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया होगा कुछ ऐसा। ओके, तो कुछ हार्ट शेप कुछ इस तरह से आप ले सकते हो, बना सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। अब जो मेन थिंग है वो है हमारा कि आपको इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो सिंपल आपको टेक्स्ट में फर्स्ट चले जाओ, यहाँ पे लिख दो। तो आपको लिख देना है हैप्पी कुछ इस तरह से। तो मैं अलग अलग करके लिखता हूँ, एंड देन कंट्रोल टी कर दो फॉर योर टेक्स्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़े से कुछ इस स्टाइल में मैंने ले लिया हैप्पी, एंड देन प्रेस आई बटन एंड देन पिक सेम डार्क कलर लाइक दिस, कुछ ऐसा मैंने लिख दिया। अभी आपको यहाँ पे लिख देना है, तो आपको यहाँ पे लिख देना वैलेंटाइंस डे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है, एंड देन एक और भी चीज़ लिखना है। सिंपल वे में मैंने लिख दिया कुछ ऐसा। और टेक्स्ट के कलर आप कुछ भी ले लो, तो मैं टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं इसी कलर पे ले लेता हूँ कुछ ऐसे। आप चाहो तो कुछ डिफरेंट कलर्स ले सकते हो, बट मुझे टेक्स्ट कुछ डिफरेंट चाहिए होंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंड देन यहाँ पे कैरेक्टर्स में चला जाता हूँ, कंट्रोल टी कर दो आप। यहाँ पे आ गए जो मेरे पास वैलेंटाइंस डे के बहुत सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसमें से आपको कोई बहुत ही प्यारा सा जो आपको वैलेंटाइंस डे के फ़ॉन्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो मैं कुछ यूनिक टाइप के फ़ॉन्ट चाहता हूँ यहाँ पे लेने के लिए। तो आपको यहाँ पे लिख देना है वैलेंटाइंस डे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दिया हैप्पी एंड देन डे। ओके, तो कुछ इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। आप चाहो तो थोड़े से डिफरेंट कलर्स भी फिल कर सकते हो यहाँ पे। लाइक मैं चाहता हूँ चॉकलेट टाइप कलर कुछ ऐसा, एंड देन सेम कलर आप फिल कर दो। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया हैप्पी वैलेंटाइंस डे, सिंपल वे में। तो आपको कुछ इस तरह से ले लेना है। थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देता हूँ मैं शिफ्ट प्रेस करके कुछ ऐसे, एंड देन सेम साइज़ जो यहाँ पे आपको 44 या 45 में आप ले लो पॉइंट्स में, एंड देन इसे भी मैं 45 पॉइंट्स ले लेता हूँ कुछ ऐसा। ओके, तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। एडजस्ट आप इधर उधर कर दो बिकॉज वहाँ पे टेक्स्ट की वजह से मुझे थोड़ा से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ ऐसा।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वैलेंटाइंस डे का मैंने कुछ बना दिया है ऐसे सी। तो बहुत ही सिंपल वे में आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। सेम डिज़ाइन को मैं क्या करता हूँ, पेन टूल पे जाता हूँ, यहाँ से कुछ इस तरह से क्लिक कर देता हूँ सी। ओके, एज ए स्ट्रोक आपको फर्स्ट ले लेने हैं कुछ ऐसा। पिंक कलर आप फिल कर दो स्ट्रोक में। तो मैंने क्लिक किया, आई प्रेस किया एंड देन पिंक कलर ले लिया एंड देन इसे स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। स्ट्रोक में ही आप ले लो एंड देन 1 पॉइंट को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 पॉइंट एंड देन क्लिक कर दो कुछ इस तरह से पॉइंटेड वाले सी। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम कार्ड को ना कुछ इस तरह से मैं रोटेट कर देता हूँ सी। तो कुछ ये भी बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं, आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। लाइक मैंने इसको कुछ इस फर्स्ट मैंने कंट्रोल प्लस किया, यहाँ पे मेरे एक डिज़ाइन मेरे बनकर आ गए हैं। जैसे भी आपको चाहिए होगा वैसे आप इसको एडजस्ट कर लो। यहाँ पे कुछ कुछ इस डायरेक्शन में मैंने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे सी। ओके, तो मैंने थोड़े बहुत एडजस्टमेंट कर लिए यहाँ पे जैसे मुझे चाहिए था। सेम आपको करना क्या है, तो ये मेरा बन गया। अगेन आप चाहो तो आप ब्रश टूल भी यूज़ कर सकते हो। तो ब्रश टूल से भी आप जब भी आप ब्रश टूल अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन आप ले लेना। ओके, एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाओ एंड देन कुछ इस तरह से ब्रशेस ले लो। बट जब भी आप ब्रश टूल ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा स्मूथनेस पे अप्लाई कर लो इस चीज़ को, बिकॉज आप बहुत ही ईजी वे में तो बना सकते हो सी। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने ब्रश को ले लिया कुछ ऐसा एंड देन आफ्टर दैट आपको करना क्या है, ब्रश आपने ले लिया है, आप पेन टूल भी यूज़ कर सकते हो, ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन 1 पॉइंट फर्स्ट आपको यहाँ पे जाना है एंड देन ब्रश को आप ब्रेक कर दो फर्स्ट। ओके, ब्रेक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे अगेन 2 पॉइंट ले लेना एंड देन यहाँ पे क्लिक कर दो कुछ ऐसे एंड देन सेम थिंग मैं चाहता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देने के लिए। आप चाहो तो रोटेशन टूल को यहाँ पे क्लिक करके आप थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए। इवन दो थोड़े से छोटे साइज़ भी आप ले सकते हो कुछ ऐसा। तो आपको कुछ छोटे बड़े साइज़ में आप चाहो तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कुछ ऐसे। तो मैं 2-3 कॉपीज़ ऐसे बना लेता हूँ कुछ ऐसा। अगेन आपको यहाँ पे जाना है, ब्रश को सिलेक्ट कर लो आप एंड देन यहाँ पे ब्रेक कर दो, यहाँ पे मीन्स रिमूव ब्रश स्ट्रोक कर लो कुछ ऐसे एंड देन अगेन 2 पॉइंट्स आप ले लेना। ब्रश के स्टाइल को कुछ ऐसे पॉइंटेड रख लेना एंड देन अगेन ऑल्ट प्रेस कर दो, यहाँ पे छोटे से स्मॉल साइज अप कर लो एंड देन यहाँ पे ऐड कर दो कुछ ऐसा। ओके, तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप बहुत ही नई नई डिज़ाइंस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप किस तरह से आप बना सकते हो कुछ इस तरह के कार्ड्स जो वैलेंटाइंस डे में बहुत यूज़ होते हैं। तो कुछ इसी तरह के कार्ड आप बनाया जा सकता है। या तो आप सोशल नेटवर्किंग में पोस्ट कर सकते हो, इवन दो आप इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने बुके में भी दे सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो वैलेंटाइंस डे के कार्ड को। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग इलस्ट्रेटर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।